जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा। लक्ष्य तय होते हैं लेकिन बीच में दम निकल जाता है। सुबह मोटिवेशन आता है, शाम होते होते सब हवा हो जाता है और फिर महीनों सालों तक हम उसी जगह अटके रहते हैं। अगर मैं कहूं कि इस चक्र को तोड़ने का एक बेहद सरल पर घातक असर वाला फॉर्मूला है, सिर्फ 3 शब्द: ब्रीथ, फोकस, अटैक। सांस लें, ध्यान केंद्रित करें और हमला बोलें। इयन शेक्सपियर की ये किताब न सिर्फ आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता बताती है, बल्कि आपके डर, टाल मटोल और हजारों बहानों को कुचलकर आगे बढ़ना सिखाती है। यह एक किताब नहीं, एक युद्ध घोष है, आपकी पुरानी सोच के खिलाफ, आपकी आलस के खिलाफ और उस कल कर लेंगे वाली आदत के खिलाफ। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचने से निकालकर करने में बदलना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके आने वाले सालों का गेम बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए और चलिए हमला करते हैं। ब्रीथ, फोकस, अटैक। भाग 1: परिचय और लेखक की सोच। जब हम जिंदगी बदलने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में फंस जाते हैं। वे बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लंबी टू डू लिस्ट लिखते हैं, सोशल मीडिया से मोटिवेशनल कोट्स सेव करते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद उसी पुरानी रूटीन में लौट आते हैं। इयन शेक्सपियर ने यह बहुत बार देखा, खुद के साथ, अपने दोस्तों के साथ और यहाँ तक कि बेहद टैलेंटेड, इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी। मुद्दा यह नहीं था कि वे लोग सपने नहीं देखते थे या मेहनत नहीं करना चाहते थे। मुद्दा था कि वे सही सिस्टम के बिना लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों सिस्टम जरूरी है? कल्पना कीजिए, आप जिम जाते हैं। अगर आप बिना ट्रेनिंग प्लान के, बिना यह जाने कि किस दिन कौन सी मसल ट्रेन करनी है, बस मशीनों पर रैंडम एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो कुछ हफ्तों बाद आपको लगेगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन शरीर में खास बदलाव नहीं आ रहा। जिंदगी के लक्ष्यों के साथ भी यही होता है। जब तक हमारे पास एक सरल, लागू करने योग्य और दोहराने योग्य सिस्टम नहीं होगा, हम बस इधर उधर भागते रहेंगे और थक जाएंगे। इयन ने इसी सोच के साथ 3 शब्दों का एक सिस्टम बनाया: ब्रीथ, फोकस, अटैक। यह किताब किनके लिए है? यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बिजनेस बनाना चाहते हैं या करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने डर को तोड़ना चाहता है, टाल मटोल की आदत खत्म करना चाहता है या फिर बस अपनी लाइफ में नियंत्रण वापस लेना चाहता है। इयन मानते हैं कि जिंदगी एक युद्ध भूमि है। हर दिन आपको उन ताकतों से लड़ना पड़ता है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, जैसे कि आलस, सोशल मीडिया का टाइम वेस्ट, दूसरों की राय या खुद का सेल्फ डाउट। लेखक का बैकग्राउंड। इयन शेक्सपियर कोई आम लेखक नहीं है जो सिर्फ किताबें लिखकर मोटिवेशन बांटते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भी यह सिस्टम इस्तेमाल किया। कैरियर में ठहराव आने के बाद, आर्थिक संकट से निकलने के लिए और अपनी शारीरिक फिटनेस वापस पाने के लिए। वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार खुद को जीरो से शुरू करते पाया, लेकिन हर बार ब्रीथ, फोकस, अटैक का फॉर्मूला उन्हें न सिर्फ वापस खड़ा करता बल्कि पहले से बेहतर बना देता। 3 शब्द जो सब बदल सकते हैं। 1. ब्रीथ, सांस लो। यह सिर्फ योगा वाली सांस नहीं है। इसका मतलब है रुकना, देखना और सच को स्वीकारना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। इयन कहते हैं, अगर आप अपने हालात का सामना नहीं कर सकते तो आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। 2. फोकस, ध्यान लगाओ। एक समय में एक ही लक्ष्य चुनना। मल्टीटास्किंग को छोड़कर उस एक काम पर पूरी ताकत झोंकना, जैसे कैमरा का लेंस। जब तक फोकस सही नहीं होगा, तस्वीर धुंधली ही आएगी। 3. अटैक, हमला करो। यहां बात है तुरंत कार्रवाई की। छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाकर आगे बढ़ना। इंतजार करना बंद करो, शुरुआत करो, चाहे अपूर्ण ही क्यों ना हो। भाग 2: ब्रीथ, सच का सामना करने की ताकत। जब हम ब्रीथ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर योगा मैट, रिलैक्सिंग म्यूजिक और मेडिटेशन की तस्वीर आती है। लेकिन इयन शेक्सपियर के लिए ब्रीथ का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। यह एक मानसिक कमांड है। रुको, देखो, सच को स्वीकारो। रुकना क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ऐसे भागते रहते हैं
जैसे कोई हाईवे पर कार चला रहा हो और पीछे से धुंध आ रही हो। वे सोचते हैं कि स्पीड बढ़ाने से मंजिल जल्दी आएगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। इयन कहते हैं, अगर आप रुककर अपने हालात का सही आकलन नहीं करेंगे तो आप हमेशा गलत दिशा में तेज दौड़ते रहेंगे। ब्रीथ का पहला सबक, सच्चाई से भागना बंद करो। सच कभी कभी कड़वा होता है। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप 80% समय सिर्फ प्लानिंग में बिता रहे हैं। आप मानते हैं कि आपकी विफलता का कारण किस्मत है, जबकि असल में आप एक्शन लेने में देर करते हैं। आप सोचते हैं कि आप बिजी हैं, जबकि आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। ब्रीथ का मतलब है इन बहानों की धुंध साफ करना और खुद को आईने में देखना, बिना फिल्टर, बिना झूठ। लेखक का निजी अनुभव। इयन एक समय पर एक टेक स्टार्टअप में काम कर रहे थे। कंपनी बंद होने के बाद उन्होंने तुरंत दूसरी नौकरी खोजने की बजाय महीनों तक अपने रिज्यूमे परफेक्ट करने और नेटवर्किंग करने में लगा दिए। असल में वह नौकरी खोजने की असल लड़ाई से डर रहे थे, और उस डर को छुपाने के लिए उन्होंने खुद को बिजी बना लिया। एक दिन उन्होंने खुद को रोका, गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई प्रगति कर रहा हूं या बस समय काट रहा हूं? यही वह पल था जिसने ब्रीथ का बीज बोया। ब्रीथ का दूसरा सबक, स्वीकार करना ही आजादी है। कई लोग सोचते हैं कि अपने हालात को मान लेना यानी हार मान लेना, लेकिन इयन कहते हैं यह उल्टा है। सच को स्वीकार करना बदलाव का पहला और सबसे पावरफुल कदम है। जब आप मान लेते हैं, हां मैं फिट नहीं हूं, हां मेरी आदतें खराब हैं, हां मैं टाल मटोल करता हूं, तो आप बहाने बनाने से मुक्त हो जाते हैं और तभी आपके पास ताकत आती है उसे बदलने की। ब्रीथ का तीसरा सबक, माइक्रो पॉज बनाना। ब्रीथ का मतलब सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन की छोटी परिस्थितियों में भी है। उदाहरण, ईमेल का गुस्से भरा जवाब भेजने से पहले 10 सेकंड रुकना। मीटिंग में तुरंत बोलने से पहले अपने विचारों को 2 बार सोचना। कठिन परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक गहरी सांस लेकर रिस्पॉन्ड करना। इयन कहते हैं, यह माइक्रोपॉज भावनाओं के तूफान में दिशा सूचक यंत्र की तरह है। व्यावहारिक अभ्यास, ब्रीथ को जिंदगी में लाने के लिए। 1. सच की लिस्ट बनाओ। एक पन्ना लो और अपने जीवन के 5 ऐसे क्षेत्र लिखो जहां आप संघर्ष कर रहे हो। फिटनेस, पैसा, रिश्ते, काम, मानसिक शांति। हर क्षेत्र में हकीकत लिखो, बिना मीठा बनाए। 2. डेली पॉज रिचुअल, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात। बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, अभी मैं किस पर काम कर रहा हूं और क्यों। 3. रिफ्लेक्शन जर्नल, हफ्ते के आखिर में लिखो, इस हफ्ते मैंने कब खुद को रुकने और सोचने का मौका दिया, क्या बदला। ब्रीथ की असली ताकत। ब्रीथ कोई आलसी स्टेप नहीं है, यह कोई सोचते रहो वाली मानसिकता नहीं है। यह एक रणनीतिक रुकावट है, ताकि आप अंधाधुंध भागने के बजाय सही दिशा में चलना शुरू करें। इयन इस स्टेप को 0 पॉइंट कहते हैं, वह बिंदु जहां आप अपने पुराने पैटर्न को पहचानते हैं और नया रास्ता चुनने का फैसला करते हैं। प्रेरक उदाहरण, एक महिला, सारा, जो सालों से वजन घटाने की कोशिश कर रही थी, हमेशा नए नए डाइट्स और वर्कआउट प्लान ट्राई करती रहती थी। एक दिन उसने खुद को रोका और लिखा, सच ये है कि मैं रात को देर से खाती हूं क्योंकि मैं तनाव में हूं, भूख में नहीं। यह एक छोटा लेकिन क्रांतिकारी एहसास था। उसने डाइट नहीं बदली, उसने अपनी रात की रूटीन बदली। 6 महीने में उसका वजन घट गया और नींद सुधर गई। भाग 3, ब्रीथ के व्यावहारिक अभ्यास और मानसिक स्पष्टता पाने के टूल्स। ब्रीथ को समझना एक बात है, लेकिन इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना दूसरी। इयन शेस्टर का मानना है कि अगर आप इस स्टेप को रोजाना की प्रैक्टिस में नहीं बदलते तो यह बस एक अच्छा सा मोटिवेशनल आइडिया रह जाएगा, जो सुनने में अच्छा लगेगा पर असर नहीं करेगा। इसलिए इस भाग में हम देखेंगे कि ब्रीथ को कैसे एक रोजमर्रा का रिचुअल बनाया जाए और कौन से टूल्स आपकी मदद करेंगे। 1. मॉर्निंग माइंड रीसेट। सुबह के पहले 10 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इयन कहते हैं कि ब्रीथ की प्रैक्टिस सुबह से शुरू होनी चाहिए ताकि आप दिन की शुरुआत में ही मानसिक स्पष्टता पालें। कैसे करें? 1. उठते ही फोन मत उठाओ। 2.
खिड़की के पास खड़े होकर 5 गहरी सांसें लो। 3. खुद से 3 सवाल पूछो। आज मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? किस चीज को मैं आज नजरअंदाज कर सकता हूं? मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? क्यों असरदार है? यह सुबह का माइक्रो पॉज आपके दिमाग को बाहरी शोर से बचाकर एक साफ शुरुआत देता है। 2. स्टॉप मेथड। यह एक मिनी टूल है जिसे आप दिन के किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप तनाव, गुस्सा या उलझन में हों। S. स्टॉप, रुक जाओ। T. टेक अ ब्रेथ, गहरी सांस लो। O. ऑब्जर्व, स्थिति और अपने विचारों को देखो। P. प्रोसीड, सोच समझकर आगे बढ़ो। उदाहरण, काम पर कोई ईमेल आया जिसने आपको परेशान कर दिया। पहले स्टॉप करो, गहरी सांस लो, सोचो क्या जवाब देने की जरूरत अभी है, फिर ही रिएक्ट करो। 3. सच का आईना इयन की एक पसंदीदा तकनीक है रियलिटी मिरर। दिन में एक बार किसी शांत जगह बैठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, आज मैं किस चीज से भाग रहा हूं? इसे डायरी में लिखना और बिना एडिट किए जवाब देना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सच बोलते तो हैं लेकिन उसे एडिट कर देते हैं ताकि वह हमें बुरा ना लगे। 4. 5-5-5 ब्रीदिंग तकनीक। यह न सिर्फ मानसिक स्पष्टता देती है बल्कि आपको शारीरिक रूप से भी शांत करती है। कैसे करें? 5 सेकंड तक गहरी सांस लो, 5 सेकंड रोक कर रखो, 5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ो। इसे 5 बार दोहराओ। इयन इसे मानसिक रीसेट बटन कहते हैं, खासकर उन पलों में जब आप जल्दबाजी या दबाव में हों। 5. माइंड डिक्लटर रिचुअल। अक्सर हमारे दिमाग में इतने सारे अधूरे काम और विचार घूमते रहते हैं कि असल में क्या जरूरी है यह देखना मुश्किल हो जाता है। कैसे करें? एक नोटबुक या ऐप में 10 मिनट के लिए सब कुछ लिखो, काम, आइडिया, चिंता, सवाल, टास्क, बिना ऑर्डर के। फिर लिस्ट देखकर उन चीजों को काट दो जिन्हें आप आज नहीं करने वाले। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग से मेंटल नॉइज हटाती है जिससे आप ब्रीथ की अवस्था में आते हैं। 6. एक्शन से पहले पॉज। इयन कहते हैं कि किसी भी बड़े एक्शन या फैसले से पहले कम से कम 10 सेकंड का पॉज जरूरी है। यह पॉज आपको रिएक्टिव की बजाय रिस्पॉन्सिव बनाता है। उदाहरण, किसी विवाद में तुरंत बोलने की बजाय 10 सेकंड सोचकर बोलना। खरीदारी करने से पहले 10 सेकंड रुक कर पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? 7. ब्रीथ बॉडी सिस्टम। कई लोगों को अकेले अपनी आदत बदलना मुश्किल लगता है, इसलिए इयन सलाह देते हैं कि किसी दोस्त, पार्टनर या कोच के साथ ब्रीथ चेक करें। कैसे करें? हफ्ते में एक बार 15 मिनट की कॉल रखें। एक दूसरे से पूछें, 1. इस हफ्ते मैंने कब रुककर सोचने का मौका लिया? 2. उसका नतीजा क्या रहा? यह छोटा सा जवाबदेही तंत्र आपको लगातार ट्रैक पर रखता है। 8. नेचर ब्रेक। जब मानसिक थकान बहुत बढ़ जाती है तो केवल सांस लेना भी काफी नहीं होता, आपको माहौल बदलना पड़ता है। इयन सलाह देते हैं 15-20 मिनट बाहर टहलना, खासकर हरे भरे या खुले स्थान में। इस दौरान फोन का इस्तेमाल न करना, सिर्फ आसपास देखना और सुनना। यह आपके दिमाग को ताजा करता है और नई दृष्टि देता है। 9. डिजिटल पॉज। आज के समय में ब्रीथ का सबसे बड़ा दुश्मन है फोन और नोटिफिकेशन का शोर। टिप, दिन में कम से कम 2 घंटे नो स्क्रीन स्लॉट रखें। इन घंटों में आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं। इयन के मुताबिक यही वे पल होते हैं जब सबसे गहरी समझ और नए आइडिया आते हैं। 10. स्लीप एंड रिव्यू। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट का ब्रीथ चेक करें। 1. आज मैंने कब रुककर सोचने का समय लिया? 2. उस पॉज ने मुझे क्या सिखाया? 3. क्या मैं कल भी इसे दोहराऊंगा? यह छोटी आदत आपके दिन को क्लोज करने और मानसिक शांति के साथ सोने में मदद करती है। भाग 4. फोकस, ध्यान केंद्रित करने की कला। जब आपने ब्रीथ स्टेप में रुककर सच देख लिया तो अब बारी है अपने दिमाग की सारी रोशनी एक जगह डालने की, यानी फोकस। इयन शेक्टर कहते हैं, फोकस का मतलब सिर्फ किसी चीज को देखना नहीं है बल्कि बाकी सबको न देखने का चुनाव करना है। आज की दुनिया में यह सुनना आसान है, करना मुश्किल। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ध्यान बिखेरने वाली चीजें हमारी जेब में हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज और हजारों अभी करो वाली चीजें। 1. फोकस क्यों टूटता है? इयन के मुताबिक हमारी फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है मल्टीटास्किंग का भ्रम।
हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना स्मार्ट है, जबकि रिसर्च बताती है कि यह हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक घटा देता है। डिस्ट्रैक्शन का ओवरलोड। आपके पास 10 टैब खुले हैं, 5 चैट चल रही हैं और ईमेल लगातार पिंग हो रहा है। क्लियर टारगेट की कमी। अगर आपको पता ही नहीं कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो आपका दिमाग हर छोटी चीज में उलझा रहेगा। 2. फोकस की परिभाषा। फोकस का मतलब है 1. एक समय में एक ही चीज चुनना। 2. बाकी सब चीजों को अस्थायी रूप से बंद करना। 3. उस चुने हुए काम को एक तय समय के लिए पूरा ध्यान देना। इयन इसे लेजर मोड कहते हैं, जैसे लेजर की रोशनी जो एक पॉइंट पर इतनी ऊर्जा डालती है कि स्टील तक काट सकती है। 3. फोकस सेट करने के 3 स्टेप। ए. सबसे जरूरी काम पहचानो। MIT रूल। MIT मैथीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन 3 से ज्यादा MIT मत चुनो, ये आपके दिन का कंपास बनेंगे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, MIT विंग। सुबह 30 मिनट वर्कआउट, MIT डो। दिन में 3 हेल्दी मील, MIT 3। रात को 11 बजे सोना, बी टाइम ब्लॉकिंग। इयन मानते हैं कि समय को ब्लॉक्स में बांटकर फोकस रखना आसान हो जाता है। कैसे करें? MIT को कैलेंडर में फिक्स टाइम पर डालो। उस समय सिर्फ वही काम करो, बाकी सब बंद रखो। प्रो टिप, अगर काम का समय 60 मिनट है तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो ताकि ऊर्जा बनी रहे। सी. नो डिस्ट्रैक्शन जोन। फोकस तभी टिका रहेगा जब आप अपने माहौल को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। कैसे करें? फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालो। ब्राउजर में गैर जरूरी टैब बंद करो। दूसरों को पहले ही बता दो कि इस समय आपको डिस्टर्ब न करें। चोर, फोकस बनाए रखने के टूल्स। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 4 साइकिल के बाद लंबा ब्रेक। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, बैकग्राउंड शोर हटाने के लिए। सिंगल टास्किंग ऐप, ऐसे ऐप जो एक समय में सिर्फ एक ही विंडो खोलने देते हैं। ट्रिगर आइटम, जैसे एक खास पेन या नोटबुक जिसे देखते ही आपका दिमाग फोकस मोड में चला जाए। 5. ना कहना सीखो। इयन का मानना है कि फोकस सिर्फ हां कहने से नहीं आता, बल्कि ना कहने से बनता है। फोकस तोड़ने वाली चीजों को ना कहो। ऐसे मीटिंग जिनमें आपकी जरूरत नहीं, अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉल, ऐसे टास्क जो आपके मुख्य लक्ष्य से जुड़े नहीं। कोट, हर हां जो आप किसी गैर जरूरी चीज को कहते हैं वह आपके असली लक्ष्य को ना होता है। 6. फोकस ट्रैप से बचो। कभी कभी हम काम करते करते इतने डिटेल में चले जाते हैं कि मुख्य लक्ष्य भूल जाते हैं। इसे इयन परफेक्शनिज्म ट्रैप कहते हैं। उदाहरण, आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं लेकिन फॉन्ट और कलर चुनने में 3 घंटे लगा देते हैं जबकि कंटेंट अभी अधूरा है। समाधान, पहले बड़ा काम पूरा करो, फिर डिटेल सुधारो। 7. माइंडफुल फोकस। फोकस का मतलब सिर्फ आंख और हाथ से काम करना नहीं है, बल्कि पूरे मन से काम करना है। कैसे करें? जब आप किसी टास्क पर हों तो यह मत सोचो कि आगे क्या करना है, सिर्फ वही काम उसी पल। 8. फोकस का फिजिकल एंकर। इयन कहते हैं कि हमारा दिमाग माहौल से जुड़ा होता है। अगर आप हमेशा एक ही जगह, एक ही मुद्रा में काम करते हैं तो दिमाग उस जगह को फोकस सिग्नल मानने लगता है। उदाहरण, काम के लिए अलग टेबल और चेयर रखना, पढ़ाई या प्लानिंग के लिए एक खास नोटबुक का इस्तेमाल। 9. फोकस चेक इन। दिन में 2 बार रुककर खुद से पूछो, क्या मैं अभी सही काम पर ध्यान दे रहा हूं? क्या यह मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत वापस MIT पर लौट आओ। 10. फोकस की आदत बनाना। फोकस एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत में 15-20 मिनट तक ही टिक पाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह 90 मिनट तक भी बढ़ सकता है। भाग 5. फोकस की रणनीतियां और टूल्स। पिछले भाग में आपने सीखा कि फोकस का मतलब है सही चीज चुनना और बाकी सबको नजरअंदाज करना, लेकिन सिर्फ यह जानना काफी नहीं है। असल चुनौती है इस फोकस को दिन प्रतिदिन बनाए रखना, खासकर तब जब जिंदगी का हर कोना हमें खींचने की कोशिश करता है। इयन शेक्सटर इस हिस्से में कहते हैं, फोकस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, यह रोज बनाई जाने वाली आदत है। अब हम जानेंगे वह 10 रणनीतियां और टूल्स जो आपके फोकस को आयरन क्लैड बना देंगे। 1. MIT मॉर्निंग रिचुअल। दिन की शुरुआत ही सबसे जरूरी काम से करो। सुबह के पहले 2-3 घंटे आपका दिमाग सबसे ताजा और ऊर्जा से भरा होता है। कैसे करें? 1. सोने से पहले अपने अगले दिन के 3 MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स तय कर लो।
2. सुबह उठते ही उन 3 में से सबसे अहम वाले पर लग जाओ, फोन चेक करने से पहले। 3. जब यह पूरा हो जाएगा, आपका दिन पहले ही जीत लिया होगा। 2. 90 मिनट डीप वर्क सेशंस। हमारा दिमाग 90 मिनट तक ही पूरी ऊर्जा के साथ फोकस कर सकता है। इयन इसे फोकस स्प्रिंट कहते हैं। टेक्निक: एक 90 मिनट का टाइम ब्लॉक सेट करो। उस दौरान कोई मीटिंग, फोन, सोशल मीडिया नहीं। ब्लॉक खत्म होने पर 20 मिनट का ब्रेक लो। यह 2-3 बार दिन में करने से आपका आउटपुट दोगुना हो जाएगा। 3. 5 मिनट प्री टास्क रिचुअल फोकस अचानक नहीं आता, वह एक मानसिक तैयारी से आता है। उदाहरण: रिचुअल 1. गहरी सांस 5 बार लेना। 2. अपनी टेबल को साफ करना। 3. काम शुरू करने का कारण जोर से कहना, यह काम मुझे मेरे लक्ष्य X के करीब ले जाएगा। यह आपके दिमाग को काम मोड में स्विच कर देता है। 4. डिस्ट्रैक्शन लिस्ट मेथड। काम के दौरान कई बार अचानक नए आइडियाज या करने वाली चीजें याद आती हैं। ज्यादातर लोग इन्हें तुरंत करने लगते हैं और फोकस टूट जाता है। समाधान: अपने पास एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट रखें। जब भी कोई नया आइडिया या काम दिमाग में आए, उसे लिस्ट में लिख दो। MIT खत्म होने के बाद उस लिस्ट पर ध्यान दो। 5. सिंगल टैब रूल। इयन की सलाह है, ब्राउजर में जितने टैब कम होंगे, दिमाग उतना तेज रहेगा। हर टैब आपके दिमाग पर एक लोड है। प्रैक्टिस: एक समय में सिर्फ एक ही टैब या ऐप पर काम करो। अगर और चाहिए तो बाद के लिए बुकमार्क करो। 6. ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स। दिमाग माहौल से जुड़ता है। अगर आप हर बार एक खास आइटम के साथ काम शुरू करते हैं, तो वह आइटम फोकस का सिग्नल बन जाता है। उदाहरण: एक खास नोटबुक, एक खास मग, एक खास पेन। जब यह ट्रिगर ऑब्जेक्ट आपके सामने होगा, आपका दिमाग खुद ब खुद फोकस मोड में चला जाएगा। 7. डिजिटल फास्टिंग। दिन में कुछ समय पूरी तरह डिजिटल डिवाइस से दूर रहना। इयन मानते हैं कि यह फोकस के लिए दिमाग की डिटॉक्स जैसा है। कैसे करें? 30-60 मिनट के लिए फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। इस समय का इस्तेमाल सोचने, लिखने या टहलने में करो। यह ब्रेन की क्लैरिटी और क्रिएटिविटी बढ़ा देता है। 8. एनर्जी चेक इन। फोकस सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। अगर आपकी ऊर्जा गिर गई है तो फोकस टिकेगा नहीं। टिप्स: हर 2 घंटे में पानी पियो, लाइट स्नैक्स लो, भारी खाना मत, हल्की स्ट्रेचिंग या 5 मिनट वॉक करो। 9. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को बताओ कि आज तुम क्या करने वाले हो। जब कोई और आपको चेक करता है तो फोकस और अनुशासन बढ़ जाता है। उदाहरण: एक दोस्त या कोच को सुबह मैसेज करो, आज का MIT ये है। शाम को रिपोर्ट भेजो कि हुआ या नहीं। 10. वीकली फोकस रिव्यू। सप्ताह में एक बार बैठकर देखो कि 1. कितने दिन आप फोकस बनाए रख पाए। 2. कौन कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। 3. अगला हफ्ता कैसे बेहतर होगा। इयन का कहना है, फोकस की महारत समीक्षा से आती है, न कि अंदाज से। बोनस टिप: द वन थिंग। क्वेश्चन: जब भी लगे कि आप भटक रहे हैं, खुद से पूछो, अभी इस वक्त मैं कौन सा एक काम करूं जिससे बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए। यह सवाल आपका दिमाग तुरंत सही दिशा में ले आता है। भाग 6: अटैक, कार्रवाई की ताकत। इयन कहते हैं, फोकस बिना कार्रवाई के ऐसे है जैसे एक तेज तलवार जो म्यान में पड़ी हो, उसका कोई असर नहीं। अब तक हमने सीखा कि कैसे सांस लेकर खुद को शांत करना है, कैसे फोकस बनाए रखना है और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को मात देनी है। लेकिन असली जीत तभी आती है जब आप उस फोकस को शुद्ध, निडर और लगातार कार्रवाई में बदलते हैं। यह भाग आपको बताएगा कि कैसे अटैक मोड में जाए, कैसे टालमटोल को खत्म करें और कैसे हर काम को एक योद्धा की तरह अंजाम दें। 1. अटैक का मतलब तेजी से सही काम करना। बहुत से लोग अटैक का मतलब आक्रामक होना समझते हैं। इयन का मतलब है स्पीड प्लस प्रिसिजन। आपको न सिर्फ तेज चलना है बल्कि सही दिशा में भी। उदाहरण: अगर आपका लक्ष्य नई स्किल सीखना है तो हर दिन 30 मिनट उस पर लगाना, बजाय इसके कि रिसर्च में हफ्ते बर्बाद हों। अगर बिजनेस में कोई अवसर है तो तुरंत मीटिंग सेट करना, न कि अगले महीने सोचेंगे। 2. एक्शन फर्स्ट, परफेक्शन लेटर। इयन एक लाइन बार बार कहते हैं, पहला ड्राफ्ट गंदा होता है और यही सही है। ज्यादातर लोग परफेक्शन के चक्कर में अटक जाते हैं। अटैक मोड का पहला नियम है, पहले काम करो, फिर सुधार करो।
ये आपको 10 गुना ज्यादा आउटपुट देगा। 3. 72 आवर रूल। कोई नया आइडिया, लक्ष्य या प्रोजेक्ट आया, 72 घंटे के अंदर उस पर पहला ठोस कदम उठाओ, वरना दिमाग उसे धीरे धीरे मार देगा। उदाहरण, नया कोर्स करना है, उसी हफ्ते रजिस्ट्रेशन करो। नया बिजनेस आइडिया आया, उसी हफ्ते उसका प्रोटोटाइप बनाना शुरू करो। 4. माइक्रो विन्स स्ट्रैटेजी। बड़े लक्ष्य डरावने होते हैं। अटैक मोड में उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और हर जीत का जश्न मनाओ। कैसे करें? अगर 50 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो 5 पेज पूरा करने पर छोटा ब्रेक लो। यह आपके दिमाग को डोपामिन देगा और आप और तेजी से चलेंगे। 5. डिसीजन मेकिंग इन 3 स्टेप्स। अटैक मोड में फंसे रहना सबसे खतरनाक है। इयन का फॉर्मूला। 8. समस्या या टास्क साफ करो। 2, 3 संभावित विकल्प सोचो। 3, 60 सेकंड में सबसे अच्छा चुनकर आगे बढ़ो। यह स्पीड और एक्शन दोनों बढ़ाता है। 6. फेल फॉरवर्ड माइंडसेट। अटैक का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर फेलियर से तुरंत सीखकर अगले कदम पर जाए। इयन की सलाह, फेलियर को डेटा की तरह देखो, इमोशन की तरह नहीं। सवाल पूछो, मैंने इससे क्या सीखा और अगली बार क्या बदलूंगा। 7. टाइम बॉक्सिंग फॉर एग्जीक्यूशन। अटैक मोड में एक खतरा है, आप घंटों तक किसी एक चीज में उलझ सकते हैं। इससे बचने के लिए टाइम बॉक्सिंग करो। उदाहरण, ईमेल रिप्लाई करने के लिए सिर्फ 20 मिनट, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा। यह आपको फोकस और स्पीड दोनों देगा। 8. अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन। जैसे फोकस के लिए एक पार्टनर मददगार है, वैसे ही अटैक के लिए भी। किसी को अपनी डेडलाइन बताओ और वादा करो कि समय पर काम पूरा करोगे। यह दबाव आपको तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। 9. एक्शन ट्रिगर रूटीन। कुछ खास सिग्नल्स अपने दिन में सेट करो जो आपको अटैक मोड में ले जाए। उदाहरण, सुबह का अलार्म, तुरंत 10 पुश-अप्स, काम शुरू। लंच खत्म होते ही 15 मिनट वॉक, अगला टास्क शुरू। ये आपके दिमाग में शुरुआत का बटन दबा देते हैं। 10. द पावर ऑफ नाउ। इयन कहते हैं, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे अभी करो। यह छोटी छोटी देरी को खत्म कर देता है और आपके काम का बोझ हल्का कर देता है। भाग 7. ब्रीथ, फोकस, अटैक सिस्टम। इयन का मानना है कि ज्यादातर लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते में सब भुला देते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रीथ, फोकस, अटैक को एक एक्शन फ्रेमवर्क में बदला है, ताकि आप इसे दिन प्रतिदिन दोहरा सकें जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। 1. सिस्टम का स्ट्रक्चर। यह सिस्टम 3 चरणों पर चलता है। 1. ब्रीथ, रिसेट, मन को शांत और साफ करना। 2. फोकस, एम, अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाना। 3. अटैक, फायर, तेज और सटीक कार्रवाई करना। 2. सुबह की रूटीन। सिस्टम का पहला इंजन। इयन कहते हैं, सुबह का पहला घंटा तय करता है कि दिन कैसे जाएगा। सुबह उठते ही 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, नाक से धीमी सांस, मुंह से छोड़ना। 5 मिनट लक्ष्य की समीक्षा, आज सबसे जरूरी 3 काम। पहला टास्क तुरंत शुरू करना, बिना सोशल मीडिया, बिना ईमेल। इयन का मानना है कि कोई भी सिस्टम तभी भरोसेमंद लगता है जब वह असल दुनिया में काम करता हो और सिर्फ थ्योरी ना हो। इसलिए उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की कहानियां शामिल की हैं, ताकि हम देख सकें कि यह फ्रेमवर्क हर जगह कैसे फिट बैठता है। 1. डेविड। बिजनेस का दिवालिया से करोड़ों तक। डेविड एक छोटे रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे। 2020 में लॉकडाउन ने उनका बिजनेस लगभग खत्म कर दिया। बैंक में पैसा खत्म, कर्मचारियों का मनोबल टूट चुका था। इसी समय उन्होंने ब्रीथ, फोकस, अटैक पढ़ी। ब्रीथ, रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठकर अपने डर को नोट करते। फोकस, दिन की सिर्फ 3 जरूरी चीजों पर फोकस करते, कैश फ्लो, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम और मार्केटिंग। अटैक, तुरंत एक नया होम डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया, सोशल मीडिया एड्स चलाई। 6 महीनों में उन्होंने न सिर्फ कर्ज चुकाया, बल्कि 2 नए आउटलेट भी खोल दिए। 2. मारिया, एथलीट की वापसी। मारिया एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थीं। एक बड़ी चोट के बाद उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। फिजियोथेरेपी के दौरान उन्हें इस किताब का सिस्टम अपनाने को कहा गया। ब्रीथ, हर ट्रेनिंग से पहले माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करती। फोकस,
एक बार में सिर्फ एक स्किल सुधारने का लक्ष्य। अटैक, कोर्ट पर पूरी ताकत के साथ छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन। एक साल में वह नेशनल चैंपियनशिप में वापसी करके फाइनल तक पहुंची। 3. अर्जुन, स्टूडेंट से टॉपर तक अर्जुन एक औसत छात्र था जिसे पढ़ाई में ध्यान लगाना बेहद मुश्किल लगता था। किताब पढ़ने के बाद उसने यह फ्रेमवर्क अपनाया। ब्रीथ, हर पढ़ाई सेशन से पहले 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग। फोकस, दिन का सिर्फ एक सब्जेक्ट और उसमें 2 टॉपिक्स। अटैक, बिना नोटिफिकेशन 90 मिनट का पढ़ाई ब्लॉक। परिणाम, अगले साल बोर्ड एग्जाम में उसने स्कूल टॉप किया। 4. एमिली, ओवरवर्क्ड से बैलेंस्ड लाइफ। एमिली एक कॉर्पोरेट मैनेजर थी जो 60+ घंटे हफ्ते में काम करती थी। तनाव, नींद की कमी और परिवार से दूरी ने उन्हें थका दिया था। उन्होंने ब्रीथ, फोकस, अटैक को अपने दिन में शामिल किया। ब्रीथ, मीटिंग से पहले 60 सेकंड का माइंडफुल ब्रेक। फोकस, सिर्फ टॉप 3 डेली प्रायोरिटीज। अटैक, बाकी टास्क डेलीगेट या ऑटोमेट करना। 6 महीनों में उन्होंने काम का समय 45 घंटे पर लाया और वीकेंड पूरी तरह परिवार को समर्पित किया। 5. कॉमन फैक्टर, उन्होंने क्या किया जो बाकी नहीं करते? छोटा शुरू किया लेकिन लगातार किया। डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया, छोटे जीतों को सेलिब्रेट किया, सिस्टम को पर्सनलाइज किया, अपने हिसाब से बदलाव किए। इयन कहते हैं, जिन्होंने बदलाव किया उन्होंने यह सिस्टम एक आदत में बदल दिया और आदतें ही पहचान बनाती हैं। भाग 9, मानसिक बाधाओं को तोड़ना। इयन साफ कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार ईंटों से नहीं, आपके विचारों से बनी होती है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें समय, पैसा या सही मौके की कमी रोक रही है। असल में सबसे बड़ा रोड़ा होता है हमारी सोच, डर और बहाने। 1. डर का जाल। डर 2 तरह के होते हैं। फेल होने का डर, अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो। सफल होने का डर, अगर मैंने जीत लिया तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? इयन कहते हैं, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसमें कदम रखना। मतलब डर जिस चीज से है उसी चीज को छोटे छोटे स्टेप में करना शुरू करो। ये ब्रीथ और अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2. परफेक्शन का भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इयन इसे स्टार्ट लेट ड्रिफ्ट ट्रैप कहते हैं। इसका इलाज, शुरू करो फिर सुधारो। परफेक्शन की कोशिश अक्सर प्रगति को मार देती है। 3. टाल मटोल की आदत। हम में से बहुत लोग काम को टालने के लिए सबसे स्मार्ट बहाने ढूंढ लेते हैं। अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रिसर्च और कर लूं। इयन का नियम, अगर काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो अभी करो। ये अटैक मोड को तुरंत एक्टिवेट करता है। 4. दूसरों की राय का डर। दूसरे क्या सोचेंगे, यह सोच हमें 50% मौकों से दूर रखती है। इयन का सुझाव, अपने गोल्स को प्राइवेट रखो जब तक कि रिजल्ट न दिखने लगे। शांति में मेहनत करो, शोर में जीत का ऐलान करो। 5. पुरानी पहचान को छोड़ना। हम अक्सर अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। मैं तो आलसी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। इयन कहते हैं, यह सेल्फ लेबलिंग ट्रैप है। आप अपनी कहानी बदल सकते हैं और इसके लिए रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर नई पहचान बनानी होगी। 6. माइंड रीसेट रूटीन। इयन एक 5 मिनट माइंड रीसेट बताते हैं जो मानसिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है। 1. गहरी सांस लें, 1 मिनट। 2. आज का सबसे बड़ा डर लिखें, 1 मिनट। 3. उस डर को छोटा करने का एक स्टेप सोचें, 1 मिनट। 4. उस स्टेप पर अभी काम शुरू करें, 2 मिनट। यह प्रक्रिया दिमाग को ओवर थिंकिंग से एक्शन मोड में लाती है। भाग 10, लॉन्ग टर्म मास्टरी। इयन का सबसे बड़ा मैसेज है, सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे इतना जी लें कि वो आपकी दूसरी फितरत बन जाए। किसी भी बड़े बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, सिस्टम, आदत और पहचान। वेन, सिस्टम बनाना, भरोसा रखना। किसी भी बड़े गोल के लिए आपको हर बार मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन मूड के साथ बदलता है लेकिन सिस्टम स्थिर रहता है। ब्रीथ, दिन की शुरुआत, गहरी सांस और साफ सोच से फोकस, एक समय पर एक ही गोल। अटैक, हर दिन का सबसे बड़ा काम पहले। जब ये आपके दिन के नॉन नेगोशिएबल्स बन जाते हैं तो आप प्रगति ऑटोमेटिक करने लगते हैं। 2. मिनी गोल्स का जादू। इयन कहते हैं, बड़े गोल डराने वाले लगते हैं
लेकिन जब उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाए तो उनका डर खत्म हो जाता है। उदाहरण, 10 किलो वजन घटाना, पहले 1 किलो का टारगेट, 500 पेज की किताब लिखना, पहले 1 पेज रोज। ये फोकस को मजबूत रखता है और अटैक को रोज एक्टिवेट करता है। 3. ट्रैकिंग और फीडबैक, बिना मापे प्रगति धुंधली हो जाती है। इयन सलाह देते हैं, रोज के एक्शन को ट्रैक करें, हफ्ते में एक बार प्रगति की समीक्षा करें, जो काम नहीं कर रहा उसे बदलें। ये फोकस को साफ और अटैक को तेज रखता है। 4. पहचान का बदलाव, अगर आप लंबे समय तक बदलाव टिकाना चाहते हैं तो अपनी पहचान बदलनी होगी। उदाहरण, मैं जिम जाता हूं, मैं फिट इंसान हूं, मैं लिखता हूं, मैं लेखक हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका दिमाग नए व्यवहार को डिफॉल्ट मोड बना देता है। 5. बैकअप प्लान, जीवन में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। इयन कहते हैं, गिरना असफलता नहीं है, वहीं पड़े रहना असफलता है। इसीलिए एक बैकअप प्लान रखें। अगर सुबह वर्कआउट मिस हो गया तो शाम को 10 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन पहला काम वही करें। 6. निरंतरता का रिवॉर्ड, इयन मानते हैं कि सेल्फ रिवॉर्ड से आदतें मजबूत होती हैं, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको पीछे ना खींचे। जैसे किताब पूरी करने के बाद नई किताब खरीदना या प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद छोटा ट्रिप लेना। 7. सिस्टम को शेयर करना, जब आप इस सिस्टम को दूसरों को सिखाते हैं तो आपका खुद का अनुशासन और पक्का हो जाता है। इयन कहते हैं, टीचिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ लर्निंग। अगर इस समरी ने आपको जरा भी प्रेरित किया है, अगर आपने इसमें से एक भी लाइन अपने दिल में उतार ली है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे और कंटेंट चाहते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम आपके लिए नई समरी लाएं तो आप सबसे पहले सुनें। और सबसे जरूरी, इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि बदलाव अकेले का नहीं, एक लहर का हिस्सा है और वो लहर आपसे शुरू होती है। तो ब्रीद, फोकस, अटैक और अगली समरी में फिर मिलते हैं।